बोलिए महायोगी श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। सिद्ध श्रोमणी साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। गजवेली गज कंथड़नाथ जी महाराज की। सिद्ध बाबा धर्मनाथ जी महाराज की। सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी महाराज की। सिद्ध बाबा नेकुंडाडा की। सर्व संतों की, नगर बस्ती की, गौ माता की, गंगे माई की, आप अपने गुरु महाराज की। साधु उपमा क्यों कहूँ, यह तो बड़े अमोल, चांदी सोना और मणि ये सब हल्की तौल। साधु संगति है भली, खोले स्वर्ग द्वार, मूर्ख संगति ना भली, देत नरक में डार। शंकर साधु राखते दया धीर संतोष, तृष्णा ममता मार कर सदा रहत निर्देश। साधु ऐसा चाहिए ज्यों जंगल में कैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। साधु ऐसा चाहिए ज्यों जंगल में रूख, औरों पे छाया करें आप पे ओटे धूप। एक समय माता पार्वती जी के कुछ भ्रम हुआ और शिव भगवान से कहने लगी, महाराज आप शिव हो तो मैं शक्ति हूँ, आप पुरुष हो तो मैं स्त्री हूँ, आप बैल हो तो मैं गौ हूँ। ऐसे 184 जिया जूनी में शिव और शक्ति का जोड़ा है। ऐसे ही 18 भार वनस्पति में भी जोड़ा है। सब ये विचार किया, शिव भगवान माता जी से कहने लगे, ठीक है आप शक्ति हो तो मैं शिव हूँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, जहाँ आप हो वहाँ मैं नहीं हूँ। माता जी ने इस पर एतराज किया, प्रश्न किया, नहीं महाराज ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर शिव भगवान ने विचार किया, अब वो समय आ गया है जो संसार को, जिस शब्द से कल्याण, संसार का कल्याण होता है, उस शब्द को प्रकट करें और माता जी का भ्रम दूर करें। फिर शिव भगवान ने जब सृष्टि को रचा, एक ब्रह्मा जी बनाए, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता रखा। विष्णु जी बनाए, विष्णु जी को पालन करता रखा और स्वयं श्रृंगार करता हुए। फिर माता के कहने पर वो सामने पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन करो, फिर आपको पता चलेगा शिव और शक्ति के बारे में। माता जी शिव भगवान के कहने से सामने वाले पर्वत पर दर्शन करने गई और ओ शिव स्वरूप योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ रूप, जिसको भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धूप छाया कुछ भी नहीं उनको सतावे, ऐसे शून्य रूप समाधि रूप विराजमान थे। माता जी ने अपनी सब माया का प्रकाश किया, लेकिन उस रूप ने तो बोलना क्या, आंख भी नहीं खोली। शाम का समय हो गया, वापिस शिव के पास आई, हे महाराज आप कभी कथा सुनाते हो, कभी भांग उठवाते हो, कभी हंसाते हो, कभी रुसाते हो, और रूप तो कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं जिसने बिल्कुल आंख भी नहीं खोली। फिर शिव भगवान ने माता जी को
बताया वो मेरा ही रूप है जो आपसे कोई प्रयोजन नहीं रखता, इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, जहाँ आप हो वहाँ मैं नहीं हूँ। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने माता को योग का ज्ञान दिया और पूरी पृथ्वी पर घूम घूम कर उल्टी थापना थापी। श्रीनाथ जी ने जीव कल्याण के लिए उल्टी थापना थापी। भाई रचेता भी हो गए, कल्याण करनिया भी हो गए, श्रृंगार करनिया भी हो गए। जीव का कल्याण कैसे हो? जीव के कल्याण के लिए श्रीनाथ जी ने उल्टी थापना थापी। एक पथ का दो पथ बनाए। पथ माने रास्ता, एक गृहस्थ पथ, एक संन्यास पथ। पहले एक गृहस्थ पथ ही था, संन्यास पथ श्रीनाथ जी ने उल्टी थापना थाप कर गुरु शिष्य परंपरा चलाई। आप ही गुरु, आप ही चेला, ऐसे रूप धारण करके योग का प्रचार किया और 99 करोड़ राजों को दीक्षा देकर तप से राज, राज से नरक, ऐसे नरकगामी पुरुषों को अमर पद दे दिया। ये बंद करवाओ ने। एक शब्द के द्वारा 99 करोड़ राजों को अमर कर दिया। एक युग में नहीं 99 करोड़ राजा बने, युगो युग। पता नहीं कितने बार कलयुगा लिए हैं, कितने बार सतयुगा लिए हैं। युगो युग में श्रीनाथ जी का जन कल्याण के लिए परमार्थ रहा है और 99 करोड़ राजों को दीक्षा देकर पूरे संसार में योग का पाठ पढ़ाया, योग की परंपरा चलाई और श्री शंभुजति योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी कहलाए। जो उनका नाम लेगा मुख से गुरु कहना ही पड़ेगा। मुख से गुरु निकला और जीव का कल्याण हुआ। गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट समझते हो? कीट नाम है कीड़े का, और हम भी वही कीड़े हैं, मल मूत्र से बने हुए कीड़े ही हैं ये। ऐसे नरकगामी कीड़ों को गुरु महाराज ने एक शब्द द्वारा अमर पद दे दिया। शब्द इस सृष्टि के ऊपर दो ही चीज ऐसी हैं जिनका नाश नहीं है। आकाश भी फना होएगा एक दिन, पृथ्वी भी फना होएगी, 184 तारे भी फना होंगे, लेकिन आत्मा और शब्द इसका नाश नहीं है। अगर शब्द का नाश मुख से बोला और शब्द का नाश हो जाए तो ये आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। ये जब भी काम कर रहा है ये यंत्र, और शब्द आकाश में लीन है, अमर है, अजर अमर है। उस शब्द को वापिस यंत्र खींचता है और फिर सुना देता है। इसलिए शब्द कौन होता है? शब्द गुरु होता है। शब्द सबसे बड़ा ऊंचा पद है। इससे बड़ा ऊंचा पद ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है, माँ बाप का भी नहीं है, किसी रिश्तेदार भाई बंधु का भी नहीं है, जो शब्द का पद अजर अमर है। ये जीव इस शब्द को सुनने के लिए बहुत तड़पड़ाता है। माता पार्वती जी ने भी इस शब्द को सुनने के लिए शिव भगवान से बहुत विनती की, लेकिन जब समय आया तो माता जी को शब्द सुनाया और माता को अमर पद दे दिया। नहीं तो माता तो वही, और बापू माता तो बार बार मरे और जन्म ले, बापू मरे नहीं। बापू तो जन्मे हैं, उनका तो नाश ही नहीं, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, ज्योति स्वरूप हैं। और माता बार बार जन्म ले और उन्हीं बापू का सुमरण करे और तप करे। मैं शिव को प्रणाम। 108 बार जन्म माता ने लिए और शिव भगवान ने
उनकी मृत्यु के बाद उनका शीश उतार कर अपने गले में डालते रहे माड़ा परो के। ऐसे फिर वो शब्द सुना और श्री उदयनाथ पार्वती जी कहलाई, और उस शब्द को सुनकर माता अजर अमर हो गई, जन्म मरण से रहित।